विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो हमारे हिंदी में दो खंड हमको पढ़ते हैं, एक गद्य खंड और एक काव्य खंड। काव्य खंड जब हम पढ़ते हैं तो हमें काव्य सौंदर्य के कुछ जो तत्व हैं, रस, छंद, अलंकार, इनकी आवश्यकता पड़ती है। इनकी जानकारी होना हमारे लिए परम आवश्यक होता है। यदि हम इनके बारे में नहीं जानते हैं तो हम काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न नहीं कर पाएंगे, काव्य का वाकई रसास्वादन हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसी श्रृंखला में आज हम शीर्षक लेते हैं रस। आज हम रस का अध्ययन करेंगे। कई कक्षाओं में रस सिलेबस में नहीं है, व्याकरण की पुस्तक में रस सिलेबस में नहीं है। अगर रस सिलेबस में नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस रस से अछूते हैं। रस हमारे पाठ्यक्रम में काव्य के अंतर्गत समाहित हो जाता है। अलंकार हमारे पाठ्यक्रम में अपने आप काव्य के खंड में समाहित हो जाता है। छंद अपने आप हमारे काव्य के खंड में। रस जरूर हम 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। छंद का तो ऐसा दुर्भाग्य है कि प्रारंभ से लेकर के 12वीं क्लास तक हम आ जाते हैं, हमको छंद हमारे पाठ्यक्रम में कहीं नहीं है, और जबकि छंद संबंधी प्रश्न काव्य खंडों में से पूछे जाते हैं। रस संबंधी प्रश्न काव्य सौंदर्य में देना पड़ता है, जवाब काव्य सौंदर्य में देना पड़ता है। तो अब रस क्या है भाई? देखिए, रस की बड़ी विडंबना है। हम जानते हैं रस, रस माने होता है निचोड़, सार, तत्व। कहने का मतलब यहां होता है जिस कविता, कहानी, उपन्यास के पढ़ने या सुनने से अथवा नाटक आदि देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ये खाली कविता साहित्य में नहीं, भोजन करने में, किसी के प्रवचन सुनने में, गीत संगीत सुनने में जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे भी रस कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है। इसीलिए कहा गया है कि रस काव्य की आत्मा है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रसात्मक वाक्य काव्य है। रस निष्पत्ति के संबंध में आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में व्याख्या की है कि विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगात रस निष्पत्ति। विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगात रस निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव अर्थात संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। क्लियर? कैसे? अब रस की परिभाषा क्लियर हो गई कि रस किसे कहते हैं? कि जो भाव हमारे हृदय में स्थायी रूप से बसे हुए हैं, हमारे मन में स्थायी रूप से बसे हुए हैं, वो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस के रूप में परिवर्तित होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रस के 4 अंग हैं। स्थायी भाव,
जो परमानेंट हमारे अंदर होते हैं। विभाव, विभाव के दो भाग होते हैं, एक आलंबन, एक उद्दीपन। आलंबन के भी दो भाग होते हैं, एक आश्रय और एक विषय। तीसरा आता है अनुभाव। ये चार प्रकार के माने गए हैं, कायिक, मानसिक, सात्विक और आहार्य। तब जाकर के चौथा आता है संचारी भाव, यानी स्थायी भाव का प्रकट होना, संचार होना, संचारी भाव। इसके बाद रस की निष्पत्ति होती है। कितने स्थायी भाव बताए गए हैं? विद्वानों ने स्थायी रूप से 9 स्थायी भाव बताए गए हैं। रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, आसर, निर्वेद, ये 9 स्थायी भाव बताए गए हैं। आगे चल के कुछ विद्वानों ने वत्सलता और देव विषयक रति को भी स्थायी भाव के रूप में दे दिया गया। इन स्थायी भावों से रसों की निष्पत्ति होती है। जैसे श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस के 2 भेद है, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। हास्य रस, इसका स्थायी भाव हास है। शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की निष्पत्ति होती है। उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस, क्रोध नामक स्थायी भाव से रौद्र रस, भय नामक स्थायी भाव से भयानक रस, जुगुप्सा यानी घृणा नामक स्थायी भाव से बीभत्स रस, आश्चर्य नामक स्थायी भाव अद्भुत रस की उत्पत्ति करता है तथा निर्वेद से शांत रस की उत्पत्ति होती है। अब विद्वानों ने 2 और स्थायी भाव दे दिए, वत्सलता और देव विषयक रस। वत्सलता से वात्सल्य रस और देव विषयक रति से भक्ति रस। इस प्रकार से 11 स्थायी भाव हो गए और 11। इनके पीछे भी कारण है। राम सीता का अगर प्रसंग है, प्रेम प्रसंग है, तो उसमें रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि राम को हम अपने आराध्य, सीता को हम देवी के रूप में देखते हैं। जब हमारे जो ईश्वर हैं, जिनको हम ईश्वर के रूप में मानते हैं, जिनको हम देवता के रूप में मानते हैं, उनके प्रणय प्रसंग का आनंद हम रति नामक स्थायी भाव के रूप में नहीं ले सकते। इसलिए भक्तों ने देव विषयक रति का निर्माण करके एक भक्ति रस, तो भक्ति का भाव, वो ईश्वर की लीला है, उसको लीला नाम। इसी प्रकार पुत्र, माता पुत्र के प्रेम में रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए यहां वत्सलता, भाई बहन के प्रेम में रति नामक वत्सलता। रति चूंकि कामदेव की पत्नी का नाम है, इसलिए यहां पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिकाओं के मिलन और विछुड़ने को लेकर के संयोग श्रृंगार रस की। इसके बाद में आता है विभाव। देखिए स्थायी भाव हो गया, इसके बाद विभाव आता है। विभाव जिन कारणों से मन में सुप्त स्थायी भाव जागृत होते हो उन्हें विभाव कहते हैं। मन में सोए हुए जो स्थायी भाव हैं, जिन कारणों से जागृत होते हैं वो स्थायी भाव होते हैं। 2 कारण होते हैं, एक तो आलंबन और एक उद्दीपन। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण कोई स्थायी भाव उत्पन्न हो वो आलंबन होता है। आश्रय यानी जिसके मन में, जिस व्यक्ति के मन में वो स्थायी भाव जागृत हो वो आश्रय होता है। दूसरा आता है उद्दीपन विभाग। वे कारण जो स्थायी भावों को उत्तेजित करे, उद्दीप्त करे, जागृत नहीं, जागृत तो हो गए, विभाव के कारण जागृत हो गए, परंतु उसको और तीव्र करे, उसको उत्तेजित करे, वो उद्दीपन का काम है। अनुभाव में मन में आने वाले स्थायी भावों के कारण मनुष्य में उत्पन्न होने वाली कुछ शारीरिक चेष्टाएं, कुछ शारीरिक, जैसे सांप को देखकर बचाव के लिए जोर जोर चिल्लाना आदि। ये 4 प्रकार के होते हैं। कायिक, आंगिक चेष्टा, शरीर उछलना कूदना इशारा करना, ये कायिक। मानसिक, मन में
प्रसन्नता का भाव, हर्ष, विषाद, ये मानसिक। सात्विक, इन शारीरिक विकारों पर आश्रय का कोई वश नहीं होता, ये स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे शरीर की गति रुक जाना, पसीना आ जाना, एकदम रोए खड़े हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, ये क्या है? ये सात्विक अनुभव है। आहार मन के भावों के अनुसार अलग अलग वेश रचना, अलग अलग तरह की हरकतें करना, वेश बनाना, कृत्रिम वेश की रचना करना, ये आहार अनुभाव कहलाता है। इसके बाद माता संचारी भाव, जैसा कि पता है 33 संख्या है संचारी भाव की। निर्वेद, दैन, आवेग, मद, श्रम, जड़ता, मोह, उग्रता, विबोध, स्वप्न, गर्व, मरण, अपस्मार, आलस, निद्रा, उत्सुकता, अमर्थ, अविद्या, उन्माद, स्मृति, शंका, व्याधि, मति, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, चपलता, धृति, चिंता, ग्लानि, वितर। ये 33 प्रकार के संचारी भाव होते हैं। जब ये उत्पन्न होते हैं उसके बाद रस। तो रस के भेद जब हम जानते हैं तो रस सबसे पहले आता है संयोग श्रृंगार रस, स्त्री पुरुष के पारस्परिक प्रेम के वर्णन से मन में उत्पन्न होने वाले आनंद को श्रृंगार रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव रति है। आचार्य भोज ने श्रृंगार रस को रसों का राजा बताया है। का स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग, एक वियोग। संयोग श्रृंगार, जब नायक नायिका का परस्पर मिलन होता है वहां संयोग श्रृंगार हो, वहां संयोग श्रृंगार की निष्पत्ति होती है। उदाहरण देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोह करे बोहन हंसे दैन कहे नट जाय। स्थायी भावरती है, आलंबन कृष्ण है, आश्रय इसमें राजा है, उद्दीपन बतरस लालच, बातों की लालच, अनुभाव बांसुरी का छिपाना, बोहें टेढ़ी करना, मना करना, संचारी भाव हर्ष, उत्सुकता, चपलता आदि इसमें राजा। ये बिहारी का एक कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन हीसों बात। नैनों से बात, भरे हुए भवन में प्रेमी प्रेमिकाएं आंखों से ही इशारों से बातें कर रहे हैं। संयोग से कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सुनी, कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन मन राम हृदय गुनी। अन्य उदाहरण, दुल्हन गावऊ मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। दुल्हन गावऊ मंगल, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरह पतझड़ में अति सकुमार, मन तिमिर में चपलासी रे, तपन में शीतल मंद बयार। कामायनी में जैसे प्रसाद ने, ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। के बाद वियोग श्रृंगार, जहां वियोग, नायक नायिका का वियोग हो जाए, बिछुड़ना हो जाए, वहां वियोग श्रृंगार होता है। इसका भी स्थायी भाव रति होता है। उदाहरण देखिए, सूरदास, ऊधो मन ना भय 10-20, ऊधो मन ना भय 10-20, एक तो गयो श्याम संग को अवराधे, ऊधो मन नभे 10-20। स्थायी भावरती, आलंबन कृष्ण है, आश्रय गोपियां हैं, उद्दीपन उद्धव का योग संदेश, उद्धव का योग संदेश देना। अनुभाव विषाद, संचारी भाव दैन जड़ता है, स्मृति, योग सुंदर।
मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, हरिओम जी प्रिय प्रवास में लिखते हैं, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बासंती हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। प्रिय प्रवास में हरिओम जी लिखते हैं वियोग श्रृंगार का उदाहरण है, और भी अनेक वियोग श्रृंगार के उदाहरण हो सकते हैं। दूरी जदुराई सेनापति सुखदाई, रित पायस की आई न पाई प्रेम पातिया, धीर जल दर की सुनत दुनि दर की है, दर की सुहागिल की चांवरी छातिया। वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। वियोग श्रृंगार का उदाहरण। इसके बाद में आता है हास्य रस। वाणी, वेशभूषा, विकृति, आकार, इनके कारण मन में जो हंसने का, हास्य का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। उसका स्थायी भाव है हास। हास इसका उदाहरण देखिए। नाना वाहन नाना वेशा, बिह से शिव समाज निज देखा, को मुख हीन विपुल मुख काऊ, बिनु यह कर को बहुपद बाहू। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में शिव जी की बारात का वर्णन किया है। नाना वाहन नाना वेशा, बिह से शिव समाज निज देखा, को मुख हीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। कोई बिना हाथ पैरों के, कोई बहुत हाथ पैरों के, ऐसे विचित्र विवाह के संबंध में स्थायी भाव हास है। आलंबन शिव का समाज है, शिव के भक्त हैं। आश्रय शिव स्वयं है, भगवान शिव। उद्दीपन विचित्र वेशभूषा है। अनुवाद शिव जी का हंसना है, अपने उसको देख करके, अपनी बारात को देख करके हंस रहे। रोमांच, हर्ष, सफलता आदि संचारी भाव है इनमें। मुन्ना ने मम्मी के सिर पर देखी दो दो चोटी, भाग उठा भाग गया सिर पर सांपन लूटी। विंद के वासी उदासी तृपो व्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तियतरी तुलसी सो कथा सुनी, भे मुनि वृंद सुखारे। पिल्लाली ने गोद में मोटर वही सवार, अली बली घूमन चली, किए समाज सुधार, किए समाज सुधार। हवायु रोप की लागी, शुद्ध विदेशी चाल डाल अनुराग। मियां नचावे सारे करे अब तो लीला, पूत डाप के गोद में खिलावे भी थी बिल्ला। अब बिल्ला खिलाया जाता है, बच्चे नहीं खिलाते। हास्य रस। हाँ, और भी अनेक उदाहरण हो सकते हैं हास्य रस के। नेक्स्ट, अगला करुण रस, जहां शोक नामक स्थायी भाव हृदय में उत्पन्न होता है। वियोग के स्थायी चिर वियोग होता है। इसमें वियोग श्रृंगार में वियोग होता है, परंतु करुण में चिर वियोग होता है। अब मिलने की संभावना, किसी प्रिय वस्तु की मृत्यु, उसके अनिष्ट के कारण मन में उत्पन्न होने वाले शोक से करुण रस की उत्पत्ति होती है।
इसका स्थायी भाव शोक है। मात को मोह न दोह मात को, सोच न तात के गात देह को। प्राण को क्षोभ न बंधु बिक्षोभ न, राज को लोभ न मोद रहे को। एते प्रणेक न मानत श्रीपति, एते पैसी अभियोग सहे को। तारन भूमि में राम कयो मोहि, सोच विभीषण भूप कहे को। शोक नामक स्थायी भाव। आलम्बन लक्ष्मण है, उद्दीपन लक्ष्मण के सामने पड़ा हुआ अचेत शरीर तथा उसका गुण कथन। अनुभव राम का विलाप है। लक्ष्मण का जो शरीर है वो सामने, लक्ष्मण को शक्ति लग गई है। शक्ति लगने के बाद लक्ष्मण का जो शरीर है वो सामने पड़ा हुआ है। लक्ष्मण का सामने पड़ा हुआ अचेत शरीर तथा उनके गुणों का राम द्वारा वर्णन करना, ये उद्दीपन है। राम का विलाप अनुभाव है, आश्रय राम है। संचारी भाव मति, धृत, स्मृति, वितर्क, विषाद आदि। अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, राम उठाय अनुजूर लायो। मम हित लाग तजेउ पितु माता, सहु विपिन हिम आतप माता। सो अनुराग कहाँ भाई, उठौ न सुनि मम बच बिकलाई। आधी रात बीत गई है, कपि नहीं आया, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके नहीं आए, विलाप कर रहे हैं राम। करुण रस, करुण रस की निष्पत्ति। जटा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करि बरि करहीना। अस मम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जिहावहु मोही। इसी प्रसंग में राम जी कह रहे हैं कि बिना भाई के अगर देव मुझे दिला, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई विषय नहीं। मूर्छित पड़े हुए लक्ष्मण। अनेक उदाहरण हो सकते हैं इस प्रकार के, अनेक उदाहरण करुण रस के ये सब। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बजती। इन हाहाकार स्वरों में वेदना सीम गरजती। करुण रस का। इसके बाद में आता है वीर रस। उत्साह नामक स्थायी भाव, जहां उत्साह उत्पन्न होता है, जोश, वहां वीर रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण देखिए, मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे। मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की बात ही क्या, है और की बात ही क्या। गर्व में करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी समर में डरता नहीं। उत्साह नामक स्थायी भाव है। आलंबन कौरव है, आश्रय अभिमन्यु है, उद्दीपन चक्रव्यूह की रचना, अभी देखा होगा आपने। अनुभाव अभिमन्यु की उक्ति, संचारी भाव गर्व, हर्ष, उत्सुकता। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दस मात। सोह संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। गरज उठे 40 कोटि जन, सुन के वचन उछाह भरे। कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंतस्थल से हरे। वीर रस, यहां वीर रस की निष्पत्ति हो रही है। आज देखिए, आए होंगे यदि भरत, आए होंगे यदि भरत कुमत वश। आए होंगे यदि भरत कुमत वश वन में, तो मैंने ये संकल्प किया है मन में। उनको इस सर का लक्ष्य, उनको इस सर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में। प्रतिषेध आपका भी न सुनूंगा रण में।
प्रतिषेध आपका भी न सुनूंगा रण में। मैथिली रणगुप्त ने साकेत में लिखा हुआ है, ये लक्ष्मण जी के वचन है। जब भरत जी राम जी से मिलने आ रहे होते हैं उस समय उत्साह नामक स्थायी भाव है, लक्ष्मण आश्रय, भरत आलंबन है, इनके वन का आगमन का समाचार उद्दीपन, लक्ष्मण के वचन अनुभाव है, उत्सुकता, उग्रता, चपलता आदि संचारी भाव है। तो यहां पर वीर रस, इसके बाद आता रौद्र रस। रौद्र जहां क्रोध नामक स्थायी भाव, क्रोध नामक स्थायी भाव जहां उत्पन्न होता है वहां रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। रौद्र उदाहरण देखिए, ते अवसर सुन शिव धनु भंगा, ते अवसर सुन शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा, देखत रघुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुवाला, पितु समेत कहीं निज निज नामा, लगे करण एक दंड प्रणामा। जैसे ही शिव का धनुष टूटा परशुराम जी आए, सब उनको दंडवत प्रणाम, अपने अपने पिता का परिचय देते हुए दंडवत प्रणाम करने लगे। स्थायी भाव क्रोध, आश्रय परशुराम, आलंबन शिव का धनुष तोड़ने वाला, उद्दीपन धनुष के खंड, अनुभाव परशुराम के कठोर वचन, संचारी भाव उग्रता, गर्व, क्रूरता आदि। रे नृप बालक काल बस, बोलस तुहि न समा, धनु सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। क्रोध नामक स्थायी भाव है। उस काल माने क्रोध के तनु कांपने, उनका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। क्रोध रौद्र रस। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन, क्रोध से जलने लगा, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगा, हाथ मलने लगा। क्रोध। इसके बाद में आता है भयानक, भय नामक स्थायी भाव। इसका स्थायी भाव है भय। जहां किसी चीज को देख करके भय लगे, डर लगे, वहां भयानक रस की उत्पत्ति होती है। शेर, चीता, भालू, सांप, इन सबको देख करके डर लगता है। उदाहरण देखिए, रानी अकुलानी सब डारत परानी जाई, सके न बिलो की बेस केसरी किशोर को। रानी अकुलानी सब ढारत परानी जाई, सके न बिलो के वेश केसरी किशोर को। मीजी मीजी हाथ धुनी मात दस मात दिया, तुलसी तिलो न भयो बाहरी अगार को। सब अस बाप डारो मैं न काढ़ो ते न काढ़ो, जिए की परी संभारे सहन भंडार को। खीजत मंदेव सब साध देखी मेघनाथ, बनोलु नियत सब याही डरिहार को। बनोलु नियत सब याही डरिहार को। स्थायी भाव है आलंबन, हनुमान, उद्दीपन, हनुमान का विकराल वेश तथा घर और सामान आदि का जलना। अनुभाव घबराना, हाथ मलना, माथा धुनना आदि। संचारी भाव चिंता, स्मृति आदि। एक ओर अजगर लकी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोई बीच ही पर्यो मूर्छा खान। एक ओर अजगर, एक ओर सांप को देख करके, सांप को देख करके, अजगर को देख करके, और एक ओर सिंह को देख करके यात्री बीच में ही मूर्छित होकर के गिर जाता है। कंधों पर बादल खोते ले, उसके करी सुन्नो से डाले। भयानक।
और निरंतर कई दिनों तक चलती रही हो तैयारियां सरेआम। और एक विराट चिता कुंड के लिए जिंदा झोंक दिए हो अभिनव तेरे मन पुत्र। तेरे मन पुत्रों को मैं कहूंगा ना भयानक। इसके बाद में आता है बीबस, जुगुप्सा नाम, जहां घृणा का भाव उत्पन्न हो। घिनौने पदार्थ को देख करके मन में जहां घृणा का भाव उत्पन्न होता है वहां बीबस रस होता है। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। सिर पर बैठो काग आंख को खात निकारत, सींचत जीवत स्यारवती आनंद उर्धारत। गीध जांग को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगुरिन काट काट के घात विदारत। आश्रय राजा हरिश्चंद्र, आलम्बन मुर्दे, शमशान घाट पे पड़े हुए मुर्दे। उद्दीपन गीध स्यार कुत्ते आदि द्वारा उनके मांसों को नोचना। अनुभाव राजा का सोचना। संचार भाव मन में ग्लानि का भाव उत्पन्न होना। अब और देखिए उधर, आंखें निकाल उड़ जाते क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीव खींच कर कौवे चुभता चुभला कर खाते। भोजन के स्वान लगे मुर्दे पर मुर्दे लेटे, खा मांस चाट लेते थे चटनी संबहते हुए थे। घृणा, ऐसे दृश्य को देख करके, ऐसे बारे में सोच करके मन में घृणा का भाव तो अद्भुत रस, आश्चर्य, जहां आश्चर्य हो, किसी चीज को देख करके मन में आश्चर्य का भाव हो, वहां अद्भुत रस होता है। गोपी ग्वाल माली जरे आपस में कहे आली, को जसुदा के अवतरो इंद्र जाली है। कहे पद्मा कर करे को यूं उताली जापे, रहन न पावे कहूं एको फन खाली है। देखे देवताली बही विधि के कुशाली कूद, किलिकती काली एरी हसत कपाली है। जन्म को चाली परी अद्भुत है खाली, आजू काली को पनाली पे नाचत बनवाली है। कालिया नाम का वध भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। स्थायी भाव आश्चर्य है। आलम्बन कृष्ण का कालिया को नाथ कर निकलना। उद्दीपन कृष्ण का कालिया के फंस पर बंसी बजाना और उसे नचाना। अनुभाव गोपी ग्वाल का के इस कार्य के संबंध में बातें करना आदि है। संचारी भाव स्मृति, औसुक, उत्सुकता, वितर्क। मोहन मूरत श्याम की अति अद्भुत गति जे, बसन सूचित अंतर तऊ बिग बग जग हो। अद्भुत। देखो यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, देखी यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। क्षण बण को वह बनी अचेतन, हित न सकी कोमल काया। क्षण बण को वह बनी अचेतन, हित न सकी कोमल काया। अद्भुत आश्चर्य। अपने शिशु के मुख में सकल विश्व की माया को देख करके यशोदा को आश्चर्य। शांत रस, निर्वेद, जहां शांति का भाव उत्पन्न। ईश्वर की भक्ति में शांति प्राप्त होती है। संसार के प्रति उदासीन के भाव का वर्णन किया गया हो, वहां पर शांत रस की निष्पत्ति होती है। उसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। जैसे सुत बनिता दी जानी, स्वारत रत्न करुनेक सबैते। अंतई तोई तजेंगे पामर, तू न तजे अबैते। अब ना थई अनुराग जागु जड़, त्याग दुरासा जीते। बूझे न काम अग्नि तुलसी, कहूं विषम भोग बहुते। आश्रय संबोधित मनुष्य, जिसको संबोधन किया जा रहा है वो मनुष्य। आलम्बन सुत,
वनिता आदि अनुभाव इन्हें छोड़ने को कहना। अपने पुत्र पत्नी स्त्री इनको छोड़ने को कहना। संचारी भाव धृति मति विमर्श आदि स्थायी भाव निर्वेद है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूं जाए निरंतर गाओ। शांत रस, परंतु कुछ विद्वान इसको भक्ति रस में भी ले गए। कुछ विद्वानों ने इसको भक्ति रस। 8वां दिवस मन ध्यान मुक्त चढ़ता ऊपर, कर गया अतिक्रमण ब्रह्मा हरिशंकर का स्तर। शांत रस। प्रचचन रोग है संयोग मात भात वियोग हाँ लोद, भोग में लीन योग भूले हैं अपना अपन राम हो क्षण भंगुण राम राम। भगवान की भक्ति करना ये क्या शांत रस। यहां पर अब लो नसानी अब न सही हो, गोस्वामी तुलसीदास कर राम कृपा भव निशा सिरानी, जागो फिर न डसइयो अब लो नसानी अब न नसइयो, पायो नाम चारु चिंतामणि डर कर ते न खसइयो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी चित कंचन कसइयो अब लो नसानी अब न नसइयो। स्थायी भाव निर्वेद है। सांसारिक असारता इंद्रियों द्वारा उपवास उद्दीपन है। अब स्वतंत्र होने तथा राम के चरणों में रति होने का कथन अनुभाव है। धृति वितर्क मति आदि संचारी भाव है जो निर्वेद नामक स्थायी भाव से शांत रस की उत्पत्ति कर रहा है। के बाद वत्सलता अगला आता है, जहां वात्सल्य पिता पुत्र माता पुत्र का जहां प्रेम प्रकट होता हो, अपने छोटों के प्रति स्नेह का भाव जहां उत्पन्न होता हो, उससे वत्सलता नामक स्थायी भाव उत्पन्न होकर के वात्सल्य रस की निष्पत्ति करता है। इसका स्थायी भाव वत्सलता है। कबहु शीस मांगत आरि करे, कबहु प्रतिबंब निहार डरे, कबहु करताल बजाय के नाचत मातु सबे मन मोद भरे, कबहु ऋषियाई करे हटके पुनि लेत सोई जई लागी अरे, अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में विरहे, तुलसी मन मंदिर में विहरे। आश्रय माता है, आलंबन चारों बालक हैं, उद्दीपन उनकी क्रीड़ा, कभी शीश कभी प्रतिबंध निभाना, कभी शशि मांगना चंद्रमा मांगना, कभी ताली बजाना, माताओं के मन में मोह भरना, संचारी भाव हर्ष गर्व आदि है। अन्य उदाहरण बरदंत की पंगत कुंदकली, बरदंत की पंगत कुंदकली अधराधर पल्लव खेलन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमोलन की, मोतिन माल अमोलन की, घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, निवछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं ललायन बोलन की। तुलसीदास सूरदास जी लिखते हैं किलकत कान घुटुर वन आवन, मणि में कनक नंद के आंगन बिंब पकर वे धावत, किलकत कान घुटुर वन आवत, उठो लाल अब आंखें खोलो पानी लाई हूं मुंह धोलो, मैया मोरी चंद्र खिलौना लाऊं हो, मैया मोरी चंद्र खिलौना लाऊं हो, जेओ कोटि घस पर अबई तेरे गोद न हो, मैया मोरी चंद्र खिलौना लाऊं हो। ये सारे वत्सल रस के भक्ति रस, जहां ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हो, जहां ईश्वर के प्रति भक्ति का भाव उत्पन्न हो, वहां भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। स्थायी भाव देव विषयक रहती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरा पति सोई,
साधुन संग बैठ बैठ लोक लाज कोई, अब तो बेल फैल गई जानत सब कोई, अब तो बात फैल गई जानत सब कोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, मीरा को लगन लागी होनी होई सो होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। आलम्बन कृष्ण, उद्दीपन सारे संत, साधु संत, जो उनके साधु संत है वो उद्दीपन है, प्रेम की बेली बोना अनुभाव है, संचारी बा। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरियायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। ये वात्सल रस, भक्ति रस, यहाँ ईश्वर की भक्ति में जब हम लीन हो जाते हैं तो भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार से ये सारे रसों का विवरण हमने आपके सामने किया। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।